फ्रेंड्स, पैनी स्टॉक रिस्की स्टॉक होता है, ये तो हर कोई जानता है। बहुत कम निवेशक ऐसे हैं जो पैनी स्टॉक में निवेश करते हैं। पैनी स्टॉक में रिस्क लेना कभी कभी अच्छा भी होता है और कभी कभी ख़राब भी होता है। आज जिस हम स्टॉक की बात कर रहे हैं उसका नाम है GTL इंफ्रा। सन 2004 से ये कंपनी वर्क कर रही है। स्मॉल कैप कंपनी है। मार्केट कैप 1704 करोड़ के आसपास का है। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के लिए कंपनी काम करती है। कंपनी का फंडामेंटल बुरी तरह से ख़राब हो रखा है और पैनी स्टॉक है। कंपनी का स्टॉक इस समय ₹1.35 पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट वर्किंग डे में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। ओवरऑल पूरी मार्केट में करीब 1500 अंक सेंसेक्स बढ़ा था, जिसकी वजह से इस स्टॉक में भी शानदार ग्रोथ देखने को मिली और 8% ग्रोथ के साथ ये स्टॉक ₹1.35 पे क्लोज हुआ था। तो क्या ये एक मौका है इस समय निवेश करने का इस पैनी स्टॉक में? अगर इसमें निवेश किया जाए तो क्या एक अच्छा रिटर्न दे सकता है? ये सारी चर्चा करने वाले हैं विस्तार से। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, अगर पैनी स्टॉक की बात करें GTL इंफ्रा की, तो ₹1.35 पे लास्ट वर्किंग डे में क्लोज हुआ है। 8% की ग्रोथ देखने को मिली है। इसके 52 वीक की अगर लो की बात करें तो ₹1.05 का है। 52 वीक का हाई इसका ₹2.5 का है। इस स्टॉक ने एक साल में किसी तरह का कोई रिटर्न नहीं प्रोवाइड किया है। 25% डाउनफॉल में देखने को मिला है। बट जिस तरह से ये स्टॉक प्रेजेंट में अभी रन कर रहा है, ₹1.35 और ₹1.30 के आसपास आपको बहुत टाइम से ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। तो अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो इस लेवल पे निवेश कर सकते हैं, बट उतना ही निवेश करें जितना आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी का फंडामेंटल बहुत बेकार है और अगर इस कंपनी में निवेश किया जाएगा तो फंसने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। 1% ही चांस है कि ये स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न निकाल के दे दे, क्योंकि जिस तरह से स्टॉक फिलहाल अभी मूव कर रहा है तो संभावनाएं थोड़ी बहुत हैं इस स्टॉक में कि ये स्टॉक आपको ₹1.5 के आसपास देखने को मिल सकता है और थोड़ा बहुत रिटर्न प्रोवाइड करता हुआ दिख सकता है। बट अगर इस कंपनी के अंदर आप देखें कि ये कंपनी आपको बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के दे, तो ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है फिलहाल। स्टॉक प्राइस जिस हिसाब से अभी ₹135 पर मूव कर रहा है तो संभावनाएं ज़्यादा हैं कि ये स्टॉक आपको ₹1.50 के आसपास देखने को मिल सकता है। बट रिस्क लेना इस स्टॉक में अगर आपको पसंद है तो ही इस स्टॉक में निवेश करिएगा, अदरवाइज़ इस स्टॉक में निवेश करने से बचिएगा, क्योंकि ये पैनी स्टॉक है। जोखिम ज़्यादा है इस स्टॉक में और रिस्क बहुत ज़्यादा है और रिटर्न मिलने की संभावनाएँ बहुत कम है। कंपनी का अगर फंडामेंटल देखेंगे, इसके की फैक्टर्स देखेंगे तो उसमें आपको माइनस में देखने को मिलेगा। इसका जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो -1.07 है। PV रेशियो भी इसका माइनस में ही है, -1.23 है। सेक्टर PE -239.5 है। सेक्टर PB इसका 7.05 देखने को मिलेगा। कंपनी किसी तरह का कोई डिविडेंड निकाल के नहीं दे रही है। वहीं सेक्टर डिविडेंड की बात करें तो 0.70% देखने को मिल रहा है। यानी कंपनी का जो फंडामेंटल है काफ़ी बेकार हो चुका है। इस स्टॉक में किसी तरह की ग्रोथ की कोई भी उम्मीद नहीं है। जब तक ऑपरेटर्स इस स्टॉक के अंदर गेम नहीं करेंगे, इस स्टॉक में प्राइस बढ़ने की संभावनाएं बहुत कम है। कंपनी में अगर आप देखेंगे तो किसी तरह की कोई बड़ी डील आपको देखने को नहीं मिलेगी। सिर्फ डील जो हुई है वो सेल की डील देखने को मिली है और ये सारी डीलें जनवरी में हुई हैं, जब ये स्टॉक करीब ₹2.5 के आसपास ट्रेड कर रहा था। बड़ी क्वांटिटी में इसमें सेल किया गया था और उसके बाद किसी तरह की कोई बल्क डील बाय में देखने को नहीं मिली, यानी कोई बड़ी डील खरीदारी में देखने को नहीं मिली है। सिर्फ सेल में देखने को मिली थी। जनवरी में जितनी भी डीलें हुई थी उसमें बड़ी सेल की गई थी, जिसकी वजह से ये स्टॉक बुरी तरह से गिरा और ये गिरते गिरते करीब ₹1.25 ₹1.30 के आसपास ट्रेड करने लगा और काफ़ी टाइम से ये स्टॉक इसी लेवल पे आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा होगा। तो इस स्टॉक में इस लेवल पे आप बाय कर सकते हैं, बट माइंडसेट अपना लॉन्ग टर्म का रखेंगे और निवेश करने के बाद इसमें अगर प्रॉफिट बुक करने की योजना बना के रखेंगे कि ये स्टॉक आपको अगर 25%, 10%, 20% के आसपास भी रिटर्न दे रहा है तो आप इसमें से प्रॉफिट बुक करते रहें, तो ही इस स्टॉक में निवेश करने का फ़ायदा है। इसके अगर क्वार्टर्स के नतीजों को देखेंगे तो लगातार क्वार्टर्स के नतीजे इसके गिरावट में देखने को मिल रहे हैं। किसी भी क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट मेकिंग नहीं बन रही, हर क्वार्टर में बड़ा घाटा देखने को मिल रहा है। बट इसके रिटर्न को अगर निफ्टी स्मॉल कैप 100 की कंपनियों से कंपेयर करेंगे तो 3 ईयर का रिटर्न काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिलेगा। यानी 3 साल जिसने भी इस स्टॉक में होल्ड किया उसको 127% का रिटर्न मिला है। वहीं निफ्टी स्मॉल कैप 100 की कंपनियों का रिटर्न एवरेज निकल के जो आ रहा है वो 78% के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी ने अपने जून क्वार्टर का रिजल्ट पेश किया हुआ है और जो रेवेन्यू है उसमें 0.38% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। नेट इनकम में 28% से ज़्यादा की गिरावट है। वहीं अर्निंग पर शेयर में 29% से ज़्यादा की गिरावट है। नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी 29% से ज़्यादा का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। ओवरऑल जो कंपनी ने जून क्वार्टर का रिजल्ट पेश किया, ईयर ऑन ईयर बेस पे काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे अगर टोटल इनकम की बात करें तो 2.5% से ज़्यादा ही गिरावट है। टोटल एक्सपेंसेस में 56% से ज़्यादा ही गिरावट है। EBIT में भी -89.32 देखने को मिल रहा है। यानी मार्च क्वार्टर भी बहुत ज़्यादा शानदार रिजल्ट नहीं आया था, बट उससे भी ख़राब रिजल्ट जो आया है कंपनी का जून क्वार्टर का देखने को मिल रहा है। जून क्वार्टर में रेवेन्यू कंपनी ने 360 करोड़ का कमाया है। नेट प्रॉफिट 279 करोड़ के आसपास
माइनस में रहा है। अर्निंग पर शेयर भी -0.22 पैसे रही है, यानी कंपनी का जो रिटर्न निकल के आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा घाटे में देखने को मिल रहा है। रिजल्ट कंपनी का जो जून मार्च क्वार्टर का रिजल्ट आया था उसमें कंपनी का काफ़ी ज़्यादा घाटा था, बट वो घाटा जून क्वार्टर में कम हुआ है। जिस तरह से 5G की योजनाएं बन रही हैं और 5G आने वाला है, 5G का जब नेटवर्क आएगा तो उससे कंपनी को थोड़ा बहुत फ़ायदा होता हुआ दिख सकता है, बट बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा है। अगर कंपनी कितना भी अर्न कर ले वो कर्जा अपना नहीं पाट पा रही है, और जिस वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। बट जब ये 5G लॉन्च होगा तो थोड़ा बहुत मूवमेंट इसके अंदर पॉजिटिव में भी बनता हुआ दिखेगा, और ये स्टॉक आपको ₹1.5 के ऊपर क्रॉस करता हुआ दिख सकता है। बट उसके लिए आपको पेशेंस और रिस्क लेना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, और रिस्क लेंगे तभी आपको अच्छा रिटर्न प्रोवाइड होता हुआ दिखेगा। बट बहुत ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा इस स्टॉक के अंदर, उतना ही निवेश कीजिएगा जितना आप रिस्क ले सकते हैं। कंपनी का अगर फाइनेंशियल ट्रेंड स्कोर को देखेंगे तो बुरी तरह से गिरता हुआ आपको दिख रहा है। लास्ट के 3 मंथ पहले जो स्कोर 4 पे रन कर रहा था वो -12 पे इस समय आ चुका है, और जिस तरह से अभी ग्रोथ की कोई संभावनाएं नहीं दिख रही तो ये और भी ज़्यादा नीचे डाउनफॉल में आपको जाता हुआ दिख सकता है। होल्डिंग्स की बात करें, प्रमोटर्स के पास 3% से ज़्यादा की होल्डिंग है। लगभग सारी होल्डिंग इनकी गिरवी रखी हुई है, 100% होल्डिंग गिरवी रखी हुई है। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कर्जा है कंपनी के ऊपर। FIs का निवेश इस पर 0.12% का है। FIs लगातार अपनी होल्डिंग को कम कर रहे हैं। अगर लास्ट के 6 महीने में देखें तो FIs ने काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग कम कर दी है। 6 महीने पहले स्टॉक में FIs के पास 1.90% की होल्डिंग थी, जिसको कम करके 0.12% कर दिया है। DIs की होल्डिंग इस समय 46.34% देखने को मिल रही है। DIs वो हैं जिन्होंने इस कंपनी को कर्जा दे रखा है और उसके बदले में इनकी इक्विटी को ले रखा है, जिसकी वजह से आपको DIs का निवेश इस स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वहीं अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स ने इसके अंदर किसी तरह का कोई निवेश नहीं करके रखा है, किसी तरह की कोई होल्डिंग नहीं ले रखी है। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो स्टॉक में लगातार जो रिजल्ट आ रहे हैं वो गिरावट में देखने को मिल रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर रिजल्ट जो कंपनी जारी करती है उसमें कंपनी का जितना ज़्यादा रेवेन्यू आता है उससे ज़्यादा घाटा कंपनी का होता है। कंपनी का जो लास्ट रेवेन्यू निकल के आया है 1048 करोड़ का, और जो घाटा हुआ है कंपनी को 1047 करोड़ का, यानी ओवरऑल कंपनी का जितना प्रॉफिट आता है, जितना रेवेन्यू आता है, उससे ज़्यादा घाटा हो जाता है। कंपनी का अगर रिटर्न को देखेंगे तो रिटर्न इस कंपनी ने एक दिन में 8% दिया है, 3 महीने में 3.5% से ज़्यादा का रिटर्न है, 3 महीने में 8% का रिटर्न है, 1 साल में 25% की गिरावट है, 3 साल में 145% का रिटर्न है, 5 साल में 79% का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। यानी ओवरऑल कंपनी का रिजल्ट जो आ रहा है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को नहीं मिल रहा है। इस स्टॉक के अंदर आप ये सोच के निवेश नहीं कर सकते हैं कि ये आपको एक मजबूत रिटर्न देगा, और रिस्क आपको नहीं रहेगा इस स्टॉक के अंदर, क्योंकि ये हाई रिस्क शेयर है। इसके अंदर अगर आप निवेश करेंगे तो जोखिम हाई रहेगा। बट इसके अंदर अगर आप फिर भी निवेश करना चाहते हैं तो उतना ही निवेश करें उतना जिसमें आप रिस्क लें। अगर ये आपका पैसा डूब भी जाए तो आपको ज़्यादा घाटा महसूस ना हो, क्योंकि ये रिटर्न आपको अच्छा भी प्रोवाइड कर सकता है। अगर कोई अच्छी न्यूज़ आ जाती है इस स्टॉक के लिए और ऑपरेटर्स इसमें गेम करते हैं तो ये स्टॉक आपको ₹1.5 के ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। बट ऐसी संभावनाएं ना के बराबर हैं। इस स्टॉक में आपको बहुत ज़्यादा 5-10 पैसे का ही मूवमेंट देखने को मिलेगा। इससे ज़्यादा मूवमेंट इस स्टॉक के अंदर फिलहाल निकल के अभी आता हुआ नहीं दिख रहा है। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पस से बनाया है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।